बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी है और दिन है बुध का। साल 2024 गुजर चुका और 2025 का आगाज़ हो गया है। साल 2024 पे बहुत बात हो चुकी है। बस इतना कहना चाहूँगा कि मैंने आज एक ट्वीट भी किया था कि 2024 पाकिस्तान की तारीख़ का दूसरा वो साल था, यानी 77 साल पाकिस्तान की तारीख़ में 1971 के बाद जिस साल में पाकिस्तान के सीने पे वो ज़ख्म लगे हैं कि जिन ज़ख्मों को भरने में शायद अब कई दहाइयाँ लगें। आज जो बच्चा 8 साल की उम्र का है वो भी अगर अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, वो 60 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, वो ये जुल्म जबर बर्बरियत जो उसने देखी है वो अपनी सारी ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं है। शायद इसके बाद जो अगली जनरेशन आएगी उसमें कुछ गम गुस्सा नफ़रत कुछ कम हो इस निज़ाम के हवाले से, जो कुछ इस निज़ाम ने पिछले 2024, 2023, 2024 में पाकिस्तान के साथ किया है, पाकिस्तानियों के साथ किया है। और मैं सोच रहा था कि क्या है जो इन्होंने नहीं किया। मतलब वोट कहा कि इन्होंने छीन लिया, अदालतें इन्होंने गैर मौसर कर दी, अदालतें इन्होंने फतह कर लीं, या अफरीदी साहब को बिठा के और मिनुद्दीन खान साहब को बिठा के और तरमीम करके और नए अपनी मर्ज़ी के जजेस भर्ती करने के हवाले से जो चीज़ें की और पुरअमन एहतजाज कहा कि इन्होंने 26 नवंबर को छीन लिया। लेकिन बात यह है कि गुजर गया 2024 और 2025 का आगाज़ हो गया। 2025 2024 जैसा हरगिज़ नहीं होगा। और जो वजह है वो यही शायद वजह है जिस वजह से इमरान खान साहब बहुत पुरुमीद नज़र आते हैं जेल बैठ कर भी। वो वजह यह है कि पाकिस्तान के लोगों में जो शऊर आ गया है, जो अवेयरनेस आ गई है, ये शऊर पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तानी की आने वाली नस्लों के लिए एक उम्मीद है। देखिए, मैं कल रात को हम शहर इक़्तिदार यूट्यूब चैनल पर लाइव थे बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ, और रिजवान गलज़ई साहब, उमर जट साहब, वसीम मलिक साहब, साकिब बशीर साहब, असद चौधरी साहब, ये सब थे। उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि देखें, हमने खुद कल भी और कई बार हम ये माफ़ी मांग चुके हैं। मैं फयाज़ बिलाना साहब को सुन रहा था, उन्होंने दुरुस्त कहा ये बात कि मतलब अब सोशल मीडिया ही वो प्लेटफॉर्म है जिसको पाकिस्तानी सुनते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो किसी सूरत भी इस वक्त मैटर नहीं करता। अरबों रुपए खर्च किए गए, अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से मेन स्ट्रीम मीडिया को दिए गए और कहा गया कि झूठ बोलो, गलत बयानी करो, प्रोपेगेंडा करो। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इस झूठ को, इस फ्रॉड को, इस फरेब को जूते की नोक पे रखा और कुछ भी पाकिस्तानियों ने नहीं खरीदा जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बेचने की कोशिश की गई। हाँ, लोगों को ये ज़रूर नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की कौम अवाम के टैक्स के पैसों से अरबों रुपए मीडिया चैनल्स के मालकान को खिला दिए गए। मीडिया वर्कर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो अरबों रुपए लगाने वाले हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ना उनकी नफ़रत कम हुई है, ना उनके हवाले से लोग गुमराह हुए हैं, बल्कि लोगों को हकीकत पता है और लोग बड़े क्लियर हैं कि पाकिस्तान के साथ 2023-24 में जो है वो क्या किया गया। और सबसे बदतरीन साल 1971 के बाद वो 2024 था, जिसमें जो कुछ पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हुआ है जिसको शायद उसको नहीं भुलाया जा सकेगा। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो पुरएतमाद हैं, वो पुरुमीद हैं, वो 2025 के हवाले से पुरुमीद है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। देखें, हकीकी आज़ादी अगर इमरान खान की फ़तह का मयार कोई ये समझता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा, तो मेरे नज़दीक ये फ़तह का मयार नहीं है। मेरे नज़दीक फ़तह का मयार ये है कि इमरान खान ऑलरेडी जीत चुका है, इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है। मेरे नज़दीक जीत की तारीफ़ ये है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस दे दिया है, पाकिस्तान के लोगों को शऊर दे दिया है, और ये शऊर अब ख़त्म होने वाला नहीं है। अब लोग अंधेरे में जाने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हम खुद अब लोगों से माफ़िया मांगते हैं कि हम बलूचिस्तान के हवाले से गलत थे, हमें लगता था कि बलूचिस्तान से अगर किसी को उठाया जाता है तो उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसको उठाया गया, तो हम गलत थे। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर जैसे हमें आवाज़ उठानी चाहिए थी, हम नहीं उठाते थे। लेकिन अब जब हमने ये तय कर लिया है कि जबरी गुमशुदगी पंजाब से हो, KPK से हो, बलूचिस्तान से हो, सिंध से हो, कहीं से भी हो, हम जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ हैं, हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हम बर्बरियत के ख़िलाफ़ हैं, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हैं, हम नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ हैं। तो ये वो अवेयरनेस है जो इमरान खान ने पिछले 2 साल में, 2.5 साल में पाकिस्तानियों को दे दी है। फिर इमरान खान ने पाकिस्तानियों को एक कौम बना दिया है। 26 नवंबर का दुख दर्द पूरे पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है, हर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत कर रहा है। और इमरान खान ने पाकिस्तानियों को ये अवेयरनेस दे दी है, ये शऊर दे दिया है कि आज बैकवर्ड इलाकों में बैठे हुए लोग सोलिंग के ऊपर, गलियों के ऊपर, नालियों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दे रहे, इन चीज़ों के ऊपर वोट देने का फैसला नहीं कर रहे, बल्कि डिग्निटी के ऊपर वोट देने का फैसला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कौन सी जमात है जो पाकिस्तान को की गैरत को बरकरार रख सकती है, जो पाकिस्तान की खुददारी को बरकरार रख सकती है, जिसकी लीडरशिप चोर, डाकू, लुटेरे नहीं है, जिन्होंने यहाँ से लूट के पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं भेजा, जिनके मफादात पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिनके असास और जदादें पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिनका मफाद पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर भागना नहीं है, जिन्होंने फैसले बाहर वालों से पूछ के नहीं करने,
जिन्होंने अमेरिका की तरफ नहीं देखना, बल्कि वो पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में चाहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत, खुददारी, गैरत की बात करते हैं, पाकिस्तान की आवाम की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करें। तो ये वो तब्दीलियां हैं जो पाकिस्तान के अंदर आ गई हैं। अब लोग डिग्निटी मांगते हैं, लोग कहते हैं कि मैं जिसको वोट डालूं वही वोट निकले, लोग कहते हैं कि आज़ादी ज़ाहिर राय होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि बात करने का हक होना चाहिए, लोग कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, लोग कहते हैं कि अदालतों में चाबी वाले खिलौने ना बैठे हों बल्कि आज़ाद जजेस बैठे हों, वो जजेस जो फैसले दें, जो आज़ादाना फैसले दें। और मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं, देखें मिलिट्री कोर्ट का फैसला जिन जजेस ने दिया था, आज वो कौम के हीरो हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी फख्र से बताएंगी। देखें आज आप देखें, क्या आपको कोई मिलकर ये बता सकता है कि मैं काजी फायसा का भांजा हूं या भतीजा हूं? क्या आने वाली काजी फायसा की नस्लें बता सकेंगी कि मैं काजी फायसा का नवासा हूं, नवासी हूं, भांजा हूं, भांजी हूं, भतीजा हूं? मतलब तारुफ करा सकते हैं काजी फायसा के हवाले से, वो काजी फायसा जो छुप के कहीं बिल में बैठा हुआ है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फैसला देने वाले जस्टिस जाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, वो फख्र से कहीं भी जा भी सकते हैं, अवाम में भी जा सकते हैं, उनके जिनकी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है और सिर्फ दुआ सलाम है, वो भी उनको खुद को उनके रिश्तेदार बताते होंगे कि हमारी उनसे रिश्तेदारी है, हम उनके अजीज हैं। तो उनकी आने वाली नस्लें तो फख्र से बताएंगी कि हमारा उनसे ये रिश्ता है। क्यों? उन्होंने एक वो फैसला दिया जिस फैसले ने पाकिस्तानियों को ये आस और उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान की अदालतों में सारे चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, सारे वो जज नहीं हैं जो कहते हैं कि हाँ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जारी रखो और फैसले सुनाओ और सजाएं तुन के दो, जो मर्जी दो। लोगों को पता है कि यार सारे ऐसे नहीं हैं, ऐसे जजेस भी मौजूद हैं। लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ये भी एक आस और उम्मीद है कि आज भी अदलिया में ये ऐसे जजेस मौजूद हैं। ठीक है, एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हुए, लेकिन आज भी मुस्ताफ़ी होने के बावजूद जो मुआशरे में उनकी इज्जत और एहतराम है वो आपके सामने है। लेकिन जो आईनी बेंच के सरबराह बन गए, जो आईनी बेंच में बैठे हुए हैं, उनके हवाले से लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी पाकिस्तान के लोगों को ये उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदलिया में, यानी मैं क्योंकि दीगर अदालतों को कवर नहीं करता और सुप्रीम कोर्ट को कवर करता हूँ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जानता हूँ, बाकी हाई कोर्ट्स के जजेस का नाम उसलिए नहीं ले सकता, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो लोग इन जजेस जो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देने वाले, जिनमें आयशा मलिक साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, वो आज भी जुडिशरी के अंदर मौजूद हैं, अकील अब्बासी साहब हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, शाहिद वहीद साहब हैं, ये जजेस जो है वो आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अतर मिनल्ला साहब, जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं, जिनका लोगों को पता है कि वो अपने हलफ के साथ वफा करने वाले हैं, वो अपने हलफ के साथ खड़े हुए हैं और वो अपने हलफ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं। वो किसी तरह से, और भी शायद मैं कुछ जजेस के नाम ना ले पा रहा हूँ। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, ये वो जजेस मौजूद है अदालतों के अंदर। देखें ये जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, ये लंबी गेम नहीं है। साल आप चला लेंगे, 2 साल आप चला लेंगे, 2.5 साल आप चला लेंगे, अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम के कुत्ते को कुएं में से निकालना पड़ेगा। ये जब तक कुएं में से ये कुत्ता नहीं निकालेंगे, 8 फरवरी का कुत्ता नहीं निकालेंगे, डोल आप 10,000 पानी के डोल निकालें, कुएं का पानी पाक नहीं हो सकता, पीने के काबिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ सकती, पाकिस्तान में कानून का बोलबाला नहीं हो सकता, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं आ सकती जब तक आप 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करके और मेरिट के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं लगाएंगे। आप इस आईनी बेंच को खत्म करके और इन जजेस को जो अपने हलफ के मुताबिक फैसले करने वाले, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, इनके सामने आप केसेस नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो बात यह है कि पाकिस्तान के लोग डटे हुए हैं, पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, पाकिस्तान के लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, पाकिस्तान के लोगों में शऊर आ चुका है। और तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और 2025-2024 से बहुत बेहतर साल होगा। इस बात पर आते हैं कि इमरान खान जो है वो नाकाबिल शिकस्त हैं, पीछे नहीं हटे, डटे हुए हैं, कोई डील करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को कोई एनआरओ देने को तैयार नहीं है। अब आए इमरान खान जो है वो 2 मुतालबात से क्यों वक्ती तौर पर पीछे हटे। एक वो 26वीं आईनी तरमीम से पीछे हटे, एक वो 8 फरवरी के मैंडेट की वापसी से पीछे हटे। क्यों? उसकी मैं वजूहात आपके सामने रख देता हूं। एक तो वजह यह है कि इमरान खान साहब को किसी ने यह कहा भी, जो पार्टी के लोग गए, कुछ लोगों ने इमरान खान को समझाया कि खान साहब, पहली बात यह है कि आपने सारे महाज इकट्ठे खोले हुए हैं, आप 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं, जिससे आपने जस्टिस जाई अफरीदी को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस उमरुद्दीन खान को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस जमाल खान मुंदखिल को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अपना दुश्मन बना लिया है, आपने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को अपना दुश्मन बना लिया है। खान साहब,
ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं याहिया अफरीदी साहब समेत, क्या ये चाहेंगे कि आपको कोई रिलीफ मिले अदालतों के जरिए? क्या ये मेरिट पे कोई फैसला देंगे? क्या ये इंसाफ पे मबनी को फैसला देंगे कि आपको कोई फायदा हो? कभी नहीं होगा। ऐसे आपने सारे महाज इकट्ठे खोल लिए हैं। तो एक तो खान साहब ने कहा कि चले अभी इसको, ये वैसे भी 26वीं आईनी तरमीम कैसे खत्म हो सकती है? दो ही तरह से ना, या उसके ऊपर फुल कोर्ट बिठा दें और तमाम जजेस बैठ के फैसला सुन लें, वो याहिया अफरीदी साहब ने नहीं होने दिया। और ये जो बेनिफिशरी है आईनी बेंच, ये कभी इसको कलअदम नहीं करेगा। लिहाजा अदलिया से तो आप चैप्टर क्लोज समझें कि 26वीं आईनी तरमीम कहीं नहीं जाने वाली। दूसरा यह है कि इमरान खान जो है उनको मैंडेट वापस मिले और वो 2/3 अक्सरियत जो पाकिस्तान के लोगों ने उनको दी थी, वो 2/3 अक्सरियत उनको वापस मिले और वो इस 26वीं आईनी तरमीम को उड़ा दें 27वीं आईनी तरमीम करके। वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी इन्हीं अदालतों के जरिए फैसले लेकर और वो बनाए गए हैं। और याहिया अफरीदी साहब इसीलिए तौहीन अदालत वाला केस नहीं लगा रहे, इलेक्शन कमीशन वाला, और ऐसे केसेस नहीं लगा रहे जो इमरान खान के मैंडेट की वापसी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि इमरान खान ने अपने दुश्मन बना लिया याहिया अफरीदी साहब को। ये कह करके मैं 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहता हूं। 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की बात करना बरह रास्त हमला है याहिया अफरीदी साहब के ऊपर, उनके ओहदे के ऊपर, उनकी मराद के ऊपर, उनके दफ्तर के ऊपर, उनको जो भी उस ओहदे की वजह से मराद मिली हुई है, जो प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उसके ऊपर बरह रास्त हमला है। तो क्यों याहिया अफरीदी साहब चाहेंगे कि नीचे अदालतें जो हैं वो इंसाफ करें, एटीसी के जजेस इंसाफ करें, ट्रिब्यूनल्स वाले जजेस इंसाफ करें, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो केसेस हैं वो लगाएं, वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस पड़ा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उसको टेकअप करके उसको ओहदे से हटाएं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ को कार्रवाई करें? कभी नहीं करेंगे याहिया अफरीदी साहब। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ये दोनों तो अदालतों से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको इमरान खान साहब ने अभी साइड पे रख दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि कुछ नहीं होना। और ये बात कर करके इमरान खान उल्टा अदलिया को अपना दुश्मन बना रहे हैं, क्योंकि अदलिया में इस वक्त इख्तियार जिन जजेस के पास है वो है याहिया अफरीदी साहब, उधर अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुंदखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब, उधर आलिया नीलम साहबा के पास, और इधर है मोहतरमुल मकाम आमिर फारूक साहब के खिलाफ के पास। तो इमरान खान साहब ने इसलिए इन दो को वक्ती तौर पर पीछे रखा है। और इमरान खान साहब को यह बात समझाई गई है पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से, कुछ इत्तेहादियों की जानिब से, कि खान साहब अभी आप हमें यह कोशिश करने दें कि किसी तरह से आप बाहर आ जाएं। एक बार आप बाहर आ गए तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी। जब तक आप बाहर नहीं आते, और फिर इमरान खान को भी ये बात समझ आ गई है कि बाहर जो उनकी लीडरशिप है वो जितनी कंप्रोमाइज्ड है, जितनी बुज़दिल है, इमरान खान अगर अंदर बैठे हैं तो कोई चीज वापस नहीं आने वाली। ना मैंडेट वापस आने वाला है, ना 26वीं आईनी तरमीम खत्म होने वाली है, ना 26 नवंबर के ऊपर कुछ होने वाला है, ना 9 मई के ऊपर कुछ होने वाला है, ना बेगुनाहों की वापसी, कुछ नहीं होने वाला। लिहाजा अब पहली चीज यही है कि किसी तरह से इमरान खान बाहर आए, बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। होंगी कैसे नहीं होंगी? इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर इमरान खान आराम से आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको एक अर्ज करूं कि दो चीजें इस वक्त इमरान खान साहब के सामने हैं जो मुज़ाकरात की। अच्छा हाँ, एक चीज और वजह बता दूं, इमरान खान साहब को ये जो लास्ट मुज़ाकराती कमेटी का उनके साथ इजलास हुआ था, मीटिंग हुई थी, उसमें इमरान खान साहब को एक इमरान खान साहब के इत्तेहादी की तरफ से एक बात कही गई। कहा गया कि खान साहब इस वक्त ये निज़ाम जो कुछ कर रहा है वो खौफ में कर रहा है, आप ये बात इस वक्त पाकिस्तान को आप बचा सकते हैं। और इमरान खान को उस मुलाकात में जो अल्फाज कहे गए वो अल्फाज मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब को कहा गया कि खान साहब ये मुल्क अब आप बचा सकते हैं, ये आपकी नफरत में, आपके खौफ में मुल्क तोड़ देंगे, लेकिन आपको जो है वो स्पेस नहीं देंगे। तो आप इनको ये एतमाद दें, रास्ता दें, थोड़ा सा एनआरओ दें, डील दें, ढील दें, इनको बताएं कि मैं तुम्हारे साथ वो नहीं करूंगा जिस तरह तुम खौफ से दबे हुए हो। मुल्क को मैं प्रेफर करूंगा, मैं मुल्क की खातिर कुछ चीजों के ऊपर पीछे हटने को तैयार हूं। जिसमें इमरान खान ने कह भी दिया कि मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, जो कुछ मेरी जात के साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं माफ कर दूंगा, उसके ऊपर मैं बदला नहीं लूंगा। और जब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ जो किया है उसमें अंडरस्टूड है कि उनकी अहलिया के साथ जो उनको बेगुनाह को 1 साल तक कैद में रखा गया, जो उनके साथ जो कुछ हुआ, इमरान खान के भांजे हसन न्याजी के साथ जो कुछ हुआ, उनकी बहनों के साथ जो कुछ हुआ, तो इमरान खान कह रहे हैं कि अगर ये तुम्हें लगता है कि मैं इस वजह से तुम्हारे साथ करूंगा कुछ, नहीं, ये मैं चीजें भूल जाऊंगा, मैं माफ कर दूंगा। ये बात इमरान खान साहब को उस मुलाकात में कही गई है कि खान साहब ये आपके खौफ में हैं और ये आपके खौफ में ये सारा कुछ कर रहे हैं, और ये जो गोलियां चली, ये सारा कुछ, ये बुज़दिलों का काम है, ये ताकतवर का काम नहीं है। बुज़दिल गोली चलाता है, ताकतवर तो दलील से बात करता है। ताकतवर को क्या खतरा है? अगर ये हुकूमत ताकतवर होती, अगर ये निजाम ताकतवर होता तो उनको क्या फर्क पड़ता था? लोग आके बैठ जाते 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 डी चौक पे, कुछ भी नहीं होना था। हुकूमत मजबूत, निजाम मजबूत, कोई मसला नहीं है। याहिया अफरीदी साथ हैं, आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, अली नीलम साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, कोई मसला ही नहीं है।
तो फिर क्यों गोलियां मार दी गई? ये बुज़दिली की निशानी है, ये खौफ की अलामत है। तो इमरान खान साहब को ये कहा गया कि खान साहब आपके खौफ में ये निज़ाम जो है ये उस हद तक चला जाएगा कि खुदा ना खास्ता मुल्क टूट जाएगा। आपने इस मुल्क को बचाना है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको इनको स्पेस देनी पड़ेगी, आपको इनको रास्ता देना पड़ेगा। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं इन दो चीज़ों से वक्ती तौर पे पीछे हटे। उन्होंने कहा कि इस वक्त दो हमारे मुतालबात हैं, सिर्फ एक है 26 नवंबर, एक है 9 मई, ये दो हैं, और बेगुनाह जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उनकी रिहाई। इस वक्त पीटीआई को जो इस वक्त पीटीआई की एक कोशिश है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करवाएं। इतनी ज्यादा इमरान खान अपना खौफ कुछ कम कर रहे हैं इस निज़ाम के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब को मैं तीसरी बार बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को ये कैटेगोरिकल उस मुलाकात में एक इत्तेहादी ने कहा कि खान साहब ये आपसे इतने डरे हुए हैं, ये इतने आपसे डरे हुए हैं कि ये उस हद तक चले जाएंगे, खुदा ना खास्ता मुल्क को कुछ हो जाएगा। तो आप पे ही जिम्मेदारी आती है खान साहब, आपने इस मुल्क को बचाना है, मुल्क को प्रेफर करें, बाकी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगी, मुल्क को पहले बचाएं। हालात बहुत खराब हैं, दहशतगर्दी अरूज के ऊपर है, खुदा ना खास्ता ये जो हालात हो रहे हैं, जो नफरतें हैं ये बढ़ रही हैं, अलहदगी पसंद तंजीमें आवाजें उठा रही हैं, जो कुछ पूरे पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है ये किसी सूरत भी जो है वो किसी तरह से भी ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो ये इसका बहुत बड़ा खुदा न खासा सानिया हो जाएगा, को बहुत बड़ा नुकसान मुल्क का हो जाएगा। तो आप इस मुल्क को बचाइए। तो इसलिए इमरान खान जो है वो अब इस निज़ाम को कुछ एनआरओ देना चाहते हैं, कुछ स्पेस देना चाहते हैं, रास्ता देना चाहते हैं, महफूज रास्ता देना चाहते हैं, मुल्क बचाना चाहते हैं। अपनी ज़ात के साथ होने वाली चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ वो कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अपनी ज़ात के ऊपर। जो मुल्क के साथ हुआ है उसको नहीं, जो अपनी ज़ात के साथ हुआ है, जो उनको 1.5 साल से कैद में रखा गया, जो उनको अजियत दी गई, जो उनको तकलीफ दी गई, जो उनके ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, जो उनको अदालतों के जरिए झूठी सजाएं दिलवाई गई, और जिस तरह से ये सारा किरदार है जिसका उसके ऊपर इमरान खान इसलिए पीछे हटे हैं। इमरान खान मुल्क बचाना चाहते हैं और इनको रास्ता इस निज़ाम को देना चाहते हैं। और दूसरा, इस बात की बड़ी क्लैरिटी है जो सिंसियर लोग हैं पीटीआई के अंदर कि इमरान खान को पहले बाहर निकाला जाए। एक बार इमरान खान बाहर आ जाए तो फिर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो दो मुतालबात से पीछे हटें, ताकि अदलिया की तरफ से भी वो जो एक नफरत और दुश्मनी है, जो इंतकाम है इमरान खान के साथ अदलिया का, अदलिया के बड़ों का, कि अगर वो इसलिए इमरान खान के खिलाफ इंतकाम और नफरत है कि यार ये तो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, ये अगर बाहर आ गया तो ये तो 26वीं आईनी तरमीम उड़वा देगा। अब जब इमरान खान ने कहा कि नहीं 26वीं आईनी तरमीम को मैं अभी नहीं कुछ कह रहा, तुम रहो ओहदों पर, मुराद इंजॉय करो, ओहदे इंजॉय करो, मजे लो, कोई मसला नहीं है, इंसाफ जाए भाड़ में, मुल्क की भी खैर है, अवाम की भी खैर है, आने वाली नस्लों की भी खैर है, तुम्हारे ओहदे सलामत रहें, तुम्हारी तनख्वाहें सलामत रहें, तुम्हारी मराद सलामत रहें, तुम्हारी बड़ी गाड़ियां सलामत रहें, तुम्हारे बड़े दफ्तर सलामत रहें। तो इमरान खान ये बात करके और अदलिया के अंदर वो जो नफरत है इमरान खान के लिए, जो इंतकाम की आग है, उसको इमरान खान किसी हद तक ठंडा करने में कामयाब हो जाएंगे कि उन्हें लगेगा कि ठीक है यार, हमारे से टल गया है 26वीं आईनी तरमीम, इसलिए अब हम इंसाफ कर लें, अपने हलफ के मुताबिक थोड़े से कोई फैसले कर लें, कोई मसला नहीं है। तो एक तो ये हो गया। और 8 फरवरी वाले मैंडेट की भी इमरान खान इसलिए बात, अभी वो लंबा एक काम है, उसमें भी थोड़ी सी स्पेस दे रहे हैं ताकि लगे कि नहीं कोई मसला नहीं है, अभी मैंडेट भी नहीं जा रहा, हमारी हुकूमत भी है, निज़ाम भी यही रहेगा। लेकिन कोशिश इमरान खान की यह है कि बेगुनाह कैदी जो है बाहर आएँ। और दूसरा, पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों की कोशिश ये है कि जो इमरान खान बाहर आए और फिर उसके बाद चीज़ें होती रहेंगी। और ये जो स्पेस दी जा रही है, इसकी एक मकसद ये भी है कि जो निज़ाम इस वक्त नफरत में और इंतकाम में और अना में आकर और एक ज़िद में आकर जो चीज़ें कर रहा है, इसमें उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें जो है वो उनकी शिद्दत जो है वो कम हो। और उस शिद्दत इसलिए कम हो कि ताकि वो ऐसी चीज़ें मज़ीद ना करें जिससे नुकसान पाकिस्तान का हो। और क्योंकि इस वक्त देखें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर सवालात उठने लग गए हैं, इंटरनेशनली जो पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान ये स्पेस इस निज़ाम को दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि चलो आगे चलो, मैं चीज़ों को आगे लेके चलना चाहता हूँ मुल्क की खातिर। लेकिन इमरान खान डील कोई नहीं करेगा, डील किसी सूरत नहीं करेगा। इनको महफूज रास्ता इमरान खान देता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ ढील एनआरओ देता हुआ जरूर नजर आ रहा है, ताकि ये और नफरत में मुल्क का नुकसान ना करें। तो इमरान खान इस वक्त मुल्क को बचाना चाहता है और इसलिए इमरान खान ने दो चीज़ों पर थोड़ा सा इनको रास्ता दिया है और दो चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ वो नहीं कर रहे। एक 26 नवंबर जो बेगुनाहों को गोलियां मारी गई उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और एक 9 मई की आड़ में जो कुछ बेगुनाहों के साथ किया गया उसके ऊपर इमरान खान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।